हेलो एवरीवन, माई सेल्फ यूटी चांद MBBS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एलन का जो फिजिक्स का स्टडी मटेरियल है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, उसको कैसे पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इट मीन जो एलन के स्टूडेंट नहीं है, इन्होंने ये मटेरियल तो कहीं से परचेज कर लिया होगा, लेकिन उनको पूरा पता नहीं है कि एलन के स्टूडेंट इसको कैसे फॉलो करते थे, कैसे पढ़ते थे। बिकॉज एलन के मॉड्यूल में ऐसे 8 तो मॉड्यूल्स है, आपको पता है 8 ऐसे मॉड्यूल्स है। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट रिवीजन ऑफ फिजिक्स है, क्रॉप। इसके अलावा आपको ये मिलेगी फिजिक्स की हैंडबुक एंड नेक्स्ट थिंग इज फिजिक्स गुटका और फिजिक्स रेस। तो इतनी सारी चीज़ है। तो आपको पढ़ना क्या है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पढ़ना है फिजिक्स का मॉड्यूल। तो मॉड्यूल के अंदर अगर बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी अगर आपके टीचर के नोट्स से कंप्लीट हो रही है, अच्छी फुलफिल हो रही है, तो इसकी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। फिर जिस क्वेश्चन को आप सोल्व कर रहे हो उस टाइम आपको कहीं दिक्कत आ रही है किसी पार्ट में, और वो थ्योरी का पार्ट आपके टीचर के नोट्स में पढ़ने के बाद भी आपका क्लियर नहीं हुआ है, तो उस टाइम आप एलन का ये जो मॉड्यूल है उसमें से वो थ्योरी पढ़ सकते हो। बिकॉज इसमें पॉइंट टू पॉइंट हर पॉइंट को कवर किया गया है। ठीक है। तो मॉड्यूल पढ़ते वक्त आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन, थ्योरी हो गई, थ्योरी के बाद क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले आपको करने हैं ये जो इसमें उदाहरण लिख रखा है, हिंदी के मॉड्यूल है, जो सोल्व्ड एग्जाम्पल है, जिनका सॉल्यूशन भी दे रखा है। ठीक है। सबसे पहले आपको ये करने हैं। ठीक है। सोल्व्ड एग्जाम्पल में पहले आप सॉल्यूशन मत देखें, सॉल्यूशन बिना देखे पहले खुद सोल्व कीजिए। हो रहा तो ठीक है, नहीं हुआ मतलब थ्योरी में कोई पॉइंट आपका छूट गया, तो उसका आप यहाँ पे सॉल्यूशन देखे हुए तो आपका वो पॉइंट भी कवर हो जाएगा। इसका ये फायदा है। तो आपको सोल्ड एग्जाम्पल कर लिए तो जो रह गए पॉइंट थे वो भी आपके अच्छे हो गए। अब आपको, और हाँ, ये जो गोल्डन पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये बीच में एक एक्स्ट्रा बात बता रहा हूँ, ये जो गोल्डन पॉइंट नाम से जो पॉइंट दिया हुआ है एलन के स्टडी मटेरियल में, वो आपको पढ़ना है हर मॉड्यूल का, भले ही वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो। जैसे बायोलॉजी में प्लांट डाइवर्सिटी के गोल्डन पॉइंट्स में आपको एक पॉइंट मिलेगा कि विंग्ड पोलन ग्रेन किस में होते हैं, पाइनस में। तो ये मैंने ऐसे याद किया था कि पाइनस में पोलन ग्रेन के पंख लगे हुए होते हैं। फिर मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे तो उसमें वो क्वेश्चन आया हुआ भी था, तो ये यहाँ से आया था। ठीक है। ये सोल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद आपको फिर करने विजनर बॉक्सेस। ये जो विजनर बॉक्सेस के क्वेश्चन है, इसके आंसर पीछे दे रखे होते हैं, तो ये करने हैं। विजनर बॉक्सेस कंप्लीट होने के बाद भी आपको मॉड्यूल में ही रहना है। अभी भी आपको मॉड्यूल के अलावा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं पढ़ना है। देखिए, फिर आपको करनी है ये एक्सरसाइज फर्स्ट। इसको तो आपको मस्ट है, करना ही होगा। एक्सरसाइज फर्स्ट, जिसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दे रखे होते हैं, और आज जैसा नीट का इजी पेपर आता है वैसे ही क्वेश्चंस इसके अंदर दिए हुए होते हैं। तो एक्सरसाइज फर्स्ट तो आपको होनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाने चाहिए। और उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज जो है वो एग्जाम के क्वेश्चंस की होती है, तो बाद में आपको करना है सेकंड एक्सरसाइज सेकंड करना है, जिसमें एग्जाम के क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है। एग्जाम के क्वेश्चंस आपको इतना, मतलब कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं भी आए ना, तो भी उस कॉन्सेप्ट को याद भी कर लेना आप। ठीक है, छोड़ना मत, बस एग्जाम के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को एक याद भी कर लेना एज ए रूल। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो पूरी थ्योरी से रिलेट नहीं करते हैं, ऐसा हमें बताया गया। ठीक है। तो फिर एग्जाम एक्सरसाइज के बाद आपको थर्ड एक्सरसाइज जो एनालिटिकल क्वेश्चंस है वो आप करो तो करो, नहीं इतना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आप थर्ड एक्सरसाइज करो। इसमें एनालिटिकल क्वेश्चंस है, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस है, और इस टाइप के क्वेश्चंस अभी नीट में ज़्यादा नहीं पूछे जाते। फिर भी इतना आपने अगर फुलफिल कर लिया है तो उसके बाद आप जब भी टाइम मिले, दो दोस्त मिलके या एनालिटिकल का एक्सरसाइज ग्रुप स्टडी के टाइम आप इसको कर सकते हो। ठीक है। फिर आपका जो थर्ड एक्सरसाइज उसको कंप्लीट किया या नहीं किया, बाकी सारा जब मॉड्यूल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको देखना है आपका रेस है ना, जो आपका, रेस किधर है, ये इसके अंदर भी कॉन्सेप्चुअल और अच्छे क्वेश्चन है, और एवरी टॉपिक के कुछ ही क्वेश्चंस मिलेगा आपको। तो फिर आपको रेस को सोल्व करना है। ठीक है। जब रेस सोल्व हो जाती है आपसे,
तो फिर आपको उठाना है ये क्रॉप फिजिक्स एट ए ग्लांस। इसमें कोई हाई लेवल क्वेश्चन नहीं होते, इसको आपको एक प्री माइनर टेस्ट मानना है। जैसे आज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट है, तो आज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्रॉप सोल्व करके जाओगे, जैसे कोई रैंडम टेस्ट वगैरह है तो, बिकॉज आपने मॉड्यूल्स तो पहले कर रखे हैं। तो अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्रॉप सोल्व करना है। फिर अपनी जो हैंडबुक और गुटका दो चीज़ अपना जो बच गया है, तो हैंडबुक केवल और केवल आपको लास्ट टाइम में यूज करना है। पहले आपको ज़्यादा हैंडबुक नहीं पढ़नी है, भले ही टेस्ट से एक दिन पहले ही क्यों ना हो, क्योंकि फिर लास्ट टाइम आपको हैंडबुक कुछ स्पेशल लगेगी नहीं। तो हैंडबुक आपको लास्ट के दिनों में पढ़नी है, जो फिजिक्स की ये हैंडबुक है वो, ठीक है। और हैंडबुक में भी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शॉर्ट वे में ये सब कुछ मटेरियल इसमें दिया हुआ है, ठीक है। हैंडबुक के बाद ये जो लास्ट में है फिजिक्स गुटका, इसको आप अपने दोस्तों के साथ पढ़ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो ग्रुप में भी, क्योंकि इसमें बहुत ही फनी वे से आपको फिजिक्स समझाई गई है और बहुत अच्छा, मतलब कि लगेगा आपको मजाक मजाक में ही फिजिक्स कर रहे हो आप, ठीक है। तो इसकी एक लाइन देखो, जो दिमाग से था कमजोर करता था गौर, लगता थोड़ा बहुत जोर, बनाता कुछ और, बन गया फिजिक्स का सिरमौर, ठीक है। ये किसके लिए बोला गया है समझ जाओ, न्यूटन के लिए, ठीक है। तो ये सब ऐसे लिखे हुए हैं, ऐसे चार्ट वगैरह, बहुत ही फनी वे में आप फिजिक्स पढ़ सकते हो। तो आपको ऐसा करना है। और ये स्टडी मटेरियल कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप इन क्वेश्चंस को जब सॉल्व करते हो तो स्टार वगैरह ऐसा कुछ लगाते जाइए। जैसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको दोबारा देखना है तो उस पर आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है उस पर सर्कल कर लीजिए और डाउट पूछ लीजिए, फिर उस पर डाउट के बाद जब सोल्व हो जाए तो डाउट ऐसे करके टिक लगा दीजिए, ताकि पता चले कि ये आपको डाउट था, किसी से पूछने के बाद हुआ। तो ऐसे आप प्रायोरिटी ऑर्डर बनाइए क्वेश्चंस का, कि रिवीजन करते वक्त कौन कौन से क्वेश्चंस को करना है। एक एक्सरसाइज में अगर 100 क्वेश्चन है तो आपको रिवीजन करते वक्त उनमें से मुश्किल से 20 क्वेश्चन ही दोबारा करने चाहिए, और एंड तक आते आते उन 100 में से मुश्किल से आपको 3 या 2 या 1 क्वेश्चन, या फिर एक भी नहीं, ऐसा आपको खुद को मेंटेन रखना है। ओके, ऑल द बेस्ट डियर फ्यूचर डॉक्टर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।